तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के प्रकाश किरण को श्वेत प्रकाश में बदलना। अब अगर इस टॉपिक को हम नॉर्मल बेस में आपको समझाएं तो ये मात्र 1 मिनट का टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको पूरा समझते हुए विस्तार से पढ़ें तो ये काफी ज्यादा बड़ा वीडियो होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल बेस में आपको बता देता हूं, इसमें क्या होता है कि अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य के प्रकाश के किरण को अगर हम किसी प्रिज्म में डालते हैं, ठीक, तो जब हम प्रिज्म में इस किरण को डालेंगे तो ये जो प्रिज्म है इसको 7 रंग के प्रकाश के किरण में ये परिवर्तित करके यहाँ बाहर निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये 7 रंग की प्रकाश की किरणें निकली हुई हैं, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, इस प्रकार से, ठीक। अब अगर इस 7 रंग के प्रकाश किरण को फिर से हमें अगर श्वेत प्रकाश की किरण को बनाना है, यानी कि इन 7 रंग के प्रकाश के किरण को दोबारा से हमें अगर इस एक किरण के रूप में प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अब एक जो प्रिज्म लेना है उसको उल्टा कर रख देना है। यानी कि जैसे ये जो हमारा प्रिज्म होता है, यहां पर हम प्रिज्म कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक, तो हमें 7 रंग का प्रकाश मिलेगा। अब यहीं पर अगर हम इसके आगे इस प्रकार से अगर प्रिज्म को रख दें तो ये क्या करेगा, ये इन 7 रंग के प्रकाश की किरणों को एक प्रकाश की किरण के रूप में निकाल देगा, जो कि श्वेत प्रकाश के रूप में होगा। तो ये हमारा था नॉर्मल भाषा में, यानी कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस चीजों को हमने जान ली। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाने कि ऊपर लाल क्यों है, नीचे नारंगी क्यों है, यहाँ बैंगनी क्यों है, और साथ में यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर क्यों मुड़ गई, इन सब सारी चीजों को जाने, फिर यहाँ पर ये इधर क्यों मुड़ी, ये इधर क्यों मुड़ी, इन सब सारी चीजों को अगर हम विस्तार से समझे तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। तो अब हम चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से अगर हम देखें तो यहाँ का जो माध्यम है ये क्या है, वायु है, ठीक है। और यहाँ का जो माध्यम है ये क्या है, ये भी वायु है, और यहाँ पर भी वायु है, ठीक। ये जो हमारा प्रिज्म है ये कांच का है, ये जो प्रिज्म है ये भी कांच का है, ठीक। यानी कि ये दोनों जो प्रिज्म है ये कैसे हैं, ये एक सघन माध्यम है, ठीक। और यहाँ का जो माध्यम है, यहाँ का जो माध्यम है और यहाँ का जो माध्यम है, ये तीनों माध्यम वायु है, अर्थात विरल माध्यम है। ऐसे कंडीशन में अगर हम एक श्वेत प्रकाश की किरण अर्थात सूर्य के प्रकाश के किरण को इस प्रिज्म पर डालें, ठीक, तो ये जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है ये कई रंग के प्रकाश के किरणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये प्रिज्म पर पड़ेगा तो होता क्या है कि जो वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। लेकिन ये जो कांच होगा, कांच के लिए हर रंग के प्रकाश का जो चाल होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर जितने जैसे इतने सारे प्रकाश के किरण में रंग है, ठीक, तो हर रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल होगा वो कांच में अलग अलग होगा, ठीक। और निर्वात में सबके लिए एक समान होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ये कांच में पहुंचेगा अर्थात प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो इसमें सबसे पहले नंबर पर लाल रंग ऊपर की ओर जाएगा। ये यहां पर बिना अपने रास्ते से विचलित हुए, यानी कि इसको सीधे जानी चाहिए तो ये सीधे चले जाएगा। लाल रंग का जो प्रकाश का किरण होगा वो सीधा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो लाल रंग के प्रकाश का किरण होता है उसका जो चाल होता है वो कांच में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो इसी कारण से ये विचलित नहीं होगा और ये सीधे यहां पर निकल जाएगा। और जब यहां पर ये निकलेगा तो अब ये जो बाहर निकलेगा तो ये प्रकाश की किरण जो निकलेगी ये लाल रंग की प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक। ऐसे ही अब सेकंड नंबर पर नारंगी रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल होगा वो इस कांच में इस लाल रंग से थोड़ा कम होगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, यानी थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाएगी और झुक कर ये यहां पर चली जाएगी। ऐसे पीले का थोड़ा कम चाल होगा इस नारंगी से, तो ये थोड़ा और झुकेगी। ऐसे ऐसे कर 7 रंग यानी 7 रंग में जहां पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी 7 रंग क्या करेंगे, इनके चाल घटते जाएंगे और चाल घटने के कारण ये जो है ये विचलित होती चली जाएगी, अपने रास्ते से ये विचलित होंगे, ठीक। तो विचलित होकर जब इस छोर पर पहुंचेंगी तो इस छोर से ये प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो ये 7 रंग के प्रकाश के किरण के रूप में निकलेंगी, ठीक है।
अब इसमें हमने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को हमने आपको बता रखा है, उसमें आपको बिबजोर बताया था, ऐसे बैजनी हपी नाला को बताया था, याद करने का तरीका, इन सब सारी चीजों को। तो यहां से हमको क्या मिला कि ये प्रकाश की किरण यहां से 7 रंग के प्रकाश के किरणों में विभाजित हो गई। अर्थात यहां से हमने एक किरण डाला था, इस प्रिज्म को रखने के बाद यहां पर ये प्रकाश की किरण 7 रंग के प्रकाश की किरण में विभाजित होकर निकली। अब दोबारा से अगर हमें इन 7 रंग के प्रकाश के किरणों को फिर से श्वेत प्रकाश बनाना हो, अर्थात फिर से सूर्य के प्रकाश के किरण के रूप में बनाना हो, यानी कि एक किरण के रूप में बनाना हो, तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम यहां पर ये जो प्रिज्म है इसको उल्टा कर रख देंगे, ठीक। और जब हम प्रिज्म को उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये जो 7 रंग की प्रकाश की किरणें हैं ये यहां पर इसके पहले वाले अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराएंगी, ठीक। तो सबसे पहले लाल वाले रंग पर बात करते हैं। लाल वाले रंग पर बात करें तो यहां पर हम सबसे पहले एक अभिलंब खींच दिए, ये हमने इस पटल पर एक अभिलंब खींच दिया। तो होगा क्या कि हमको पता है कि ये माध्यम क्या है, वायु यानी कि विरल माध्यम, ये क्या है, कांच यानी कि सघन माध्यम। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो लाल रंग का प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुकने, यानी झुकता तो ऊपर की ओर जाता, झुकने के बजाय दूर हट जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल होता है कांच में वो बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से ये अभिलंब की ओर झुकने के बजाय ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये कुछ जाकर इस बिंदु पर यहां पर इस तरीके से रास्ते से जाएगी, ठीक। ये हमारी लाल रंग की हो गई। ऐसे नारंगी रंग जो होगी ये क्या करेगी, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि इसकी चाल लाल की अपेक्षा से कम है कांच में, ठीक है। तो इस कारण से ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये जाकर इस बिंदु पर टकरा जाएगी। ऐसे यहां पर पीला वाला प्रकाश का किरण जब यहां पर पहुंचेगा तो इसकी चाल इस नारंगी से भी थोड़ा सा कम है, तो इस कारण से ये थोड़ा और अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर और झुक गई। तो ऐसे करते करते जब ये बैगनी वाले रंग पर हम पहुंचेंगे तो बैगनी वाले प्रकाश के किरण का जो चाल होता है कांच में वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम होने के कारण ये जो बैगनी रंग का प्रकाश का किरण है ये अभिलंब की ओर बहुत ही ज्यादा झुक जाएगा, यानी कि एकदम अभिलंब के पास आ जाएगा और ये प्रकाश की किरण जाकर इस बिंदु पर फट जाएगी। तो सारे प्रकाश की किरण जैसे यहां एक बिंदु से निकले थे ऐसे एक बिंदु पर यहां पर एकत्रित हो गए। क्यों, क्योंकि इनके प्रकाश के चाल का जो प्रकाश ये जो है हरे रंग के, इनका जो चाल है इस कांच में अलग अलग है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो किरणें हैं ये कोई ज्यादा अभिलंब की ओर झुकती है, कोई अभिलंब की ओर झुकती ही नहीं है। इस प्रकार से कर 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 ये प्रकाश की किरणें इस पटल पर आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी और फिर यहां से जो प्रकाश की किरण बाहर की ओर निकलेगा ये प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश होगा, अर्थात इन 7 रंग से मिलकर बना हुआ प्रकाश होगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उसकी भांति यहां पर ये निकल जाएगी। तो यहां से हमने क्या सीख लिया, यहां से हमने जान लिया कि अगर किसी श्वेत प्रकाश के किरण को एक प्रिज्म में डाला जाए तो वो 7 रंग में विभाजित हो जाएगी और अगर 7 रंग के किरणों को किसी उल्टे प्रिज्म यानी कि प्रिज्म को उल्टा कर उसके आगे रख दिया जाए तो वो फिर से यानी दोबारा से यहां पर ये श्वेत प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।